लीजिए भाई साहब हमारी लड़की देखो। अरे पापा लड़की का कलर तो ब्लैक है। पर बेटे फॉर्च्यूनर का तो व्हाइट है। अरे मम्मी यार इसकी तो हाइट छोटी है पर सरकारी नौकरी तो बड़ी है। पापा अगर मैंने इस लड़की से शादी कर ली तो लोग क्या कहेंगे? बेटे लड़की वाले तो दहेज मोटा देंगे। मम्मी यार ये तो मेरे कंधे तक आएगा। बेटा डिवोर्स के बाद मोटी एलिमनी दे के जाएगा। पापा शादी के बाद मम्मी की और इसकी बन भी जाएगी या नहीं? मुझे ना इसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे। बेटा इससे ज्यादा तो तेरी मम्मी के नखरे थे। मम्मी ये मेरे छोटे मोटे कपड़े पहनने में शौक टोक तो नहीं लगाएगा? अगर ज्यादा ही नाटक दिखाएगा तो मुंह दिखा देंगे थाने का। पापा शादी के बाद ये अपने मेल फ्रेंड के साथ घूमने तो नहीं जाएगी? बेटा टेंशन क्यों ले रहा है? ऐसा होगा तो फिर ये बेल्ट काम आएगी। मम्मी सुन लो शादी के बाद ना माई लाइफ माई रूली रहेगी मेरी लाइफ। बेटा टेंशन क्यों ले रही है? ज्यादा रोकथाम करेगा तो इतने केस लगा देंगे। इसको करनी पड़ेगी पूरे घर की सफाई। अच्छा दामाद जी आराम से जाना। और ये लो अपना नेक। अरे नहीं पापा इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा कोई बात नहीं, ये तो नेक है, इसका तो फर्ज बनता है। अच्छा बेटा ये बताओ जो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक सामान दिया था तुम्हें दहेज में, वो सब सही चल रहा है ना? किसी चीज में कोई कमी तो नहीं है? अरे पापा कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिज बढ़िया चल रहा है। और वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन भी बढ़िया चल रही है। अच्छा और बेटा कूलर? पापा कूलर भी बहुत बढ़िया चल रहा है। कूलर में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बस तुम्हारी लड़की में है। अरे दामाद जी सामान की तो है 5 साल की गारंटी। अगर वो खराबी हो गया ना तो कंपनी वाले उसको बदल देंगे, लेकिन मैं इसकी 1 मिनट की गारंटी नहीं ले सकता। हाँ पापा सही कह रहे हैं, तभी तो गारंटी नहीं ले रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत करती है ये। हाँ बेटा इससे तो मैं ही परेशान था। जा चली जा। कैसे कैसे लोग रहते हैं। भाई लोग पापा वाली फाइल में ना थोड़ा 19-20 का फर्क चल रहा है। भाई लोग मैं अपने पापा के घर में रहता हूँ। मैं अपने पापा की दीवी गाड़ी चलाता हूँ। ये कपड़ा लगता चड्डी बनियान सब मेरे पापा का है। यहाँ तक कि जो फैशन के बाल कट रहे हैं मेरे, उसके भी 80 रुपए पापा ने दिए थे, तब जाके मेरे बाल कटे हैं। इतने पर भी भाई लोग मेरे पापा से नहीं बनी है मेरी। 36 का अंगड़ा चल रहा है। वो घर में आ रहे हैं तो मैं बाहर जा रहा हूँ, वो बाहर जा रहे हैं तो मैं घर में आ रहा हूँ। इसी अंदर बाहर के चक्कर में कल मुझे बेल्ट घुमा दी, कर दी हाथ पे ढीली। पर पापा ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे मार दिया तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। आई लव यू पापा। हो गया क्या मेरा बंद? अरे हो जाएंगे इतने में इमोशनल यार। बहुत मारते हैं भैया लठी लट, बहुत दर्द हो रही है। अरे कोकी बेटा खाना खा लेना। अरे मम्मी मुझे नहीं खाना बना, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? बार बार खाना खा ले खाना खा ले। अरे मेरा बेटा क्यों नाराज हो गया मुझसे? तो खाना क्यों नहीं खा रहा है? हाय मम्मी क्या करूं? ये क्यों मम्मी जी को इतना उल्टा सीधा बोल देते हैं? बेचारी मम्मी जी पे क्या बीत रही होगी? आने दो उनको ऑफिस से। मैं ये कहूंगी मुझे बोलो जो बोलना है, मम्मी जी को कुछ मत बोलना। बेचारी पता नहीं क्या क्या सोच रही होंगी। खाने तो पूछा था सिर्फ उन्होंने। एक काम करती हूँ मम्मी जी के पास जाके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। हाँ आज तेरे भाई ने मुझ पर बहुत सारा गुस्सा उतार दिया। अरे शादी से पहले तो मेरा बच्चा मेरे सामने कुछ बोलता तक नहीं था। अच्छा उसकी जबान भी नहीं हिलती थी और आज उसने मुझे कितना सब कुछ कह दिया। मुझे लगता है उसकी बीवी ने भड़काया उसको। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर दिया मेरे बारे में उसने। मुझे तो लगता है तेरी भाभी ने उसको बहुत ज्यादा टेंशन दे रखी है, इसीलिए तो वो इतना परेशान रहता है। सारा गुस्सा मुझ पे उतार देता है, उससे कुछ नहीं कहता। सारी बहन की इन माँ बेटों के लिए कुछ भी कर लो, सारी गलती फिर भी मेरी होती है। तुमने मेरा नाक में दम कर रखा है, अब देखो क्या करता हूँ मैं। अरे यूं ही रहना तो मत करो। ओ ससुर जी बाहर को निकलो। अरे हाँ दामाद जी कैसे चीख रहे हो? अरे ससुर जी अब मैं तुम्हारी लड़की को रखने वाला नहीं हूँ। क्यों दामाद जी क्या हो गया? अरे तुम्हारी बेटी के अंदर दिमाग तो है ही नहीं बिल्कुल भी। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से दामाद जी। हाँ बोलो सुन रही हूँ। रिश्ते के टाइम पे हाथ मांगने की बात हुई थी, दिमाग की तो हुई नहीं थी। और करो मेरे पापा से शिकायत। अरे ससुर जी ये तो बेमंडी है, इसकी तो घुटना मकल बहुत ज्यादा दिमाग खराब करती रहती है। अरे दामाद जी दुनिया की सारी लड़कियों की घुटनों में अकल होती है, ये क्या स्पेशल है? क्या मुस्कुराहट है। हाय लगेगी तुम्हें मेरी हाय। ये तुम क्या बचपन वाली हरकतें कर रही हो? क्या हुआ? हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, तुम्हें लगता है मैं ऐसी हरकतें करूंगा? अब तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। पहले तुम बताओगे कि हुआ क्या है? ये तुम प्रिंसेस आलिया नाम की फेक आईडी बनाकर मुझसे बातें कर रही हो और तुम मुझसे मैसेज कर रही हो कि तुम्हारी बीवी 1 नंबर की छुड़ा ले, मुझसे शादी कर लो। तुम्हें लगता है कि मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम है? पूरे दिन मुझे घर के 10 काम करने होते हैं और वैसे भी मैं तुम्हारे पास फेक आईडी बना के मैसेज क्यों करूंगी? अब इतने सालों में मुझे तुम्हारे ऊपर इतना तो भरोसा हो ही गया है। अच्छा वैसे तुमने ये आईडी बताई थी प्रिंसेस आलिया, और वैसे तुम इन अनजान लड़कियों के मैसेज का रिप्लाई कर क्यों रहे हो? अरे वो तो तुम्हारे सामने मैसेज आ गया था तो मैंने तभी तुमसे पूछा। तुम्हारे पास दिन भर में हजारों मैसेज आते हैं, तो क्या तुम सबके रिप्लाई करोगे? इग्नोर करना सीखो। हाँ ठीक कह रही हो। वैसे ये पक्का तुम्हारी आईडी नहीं है? हाँ पक्का मेरी आईडी नहीं है। खाओ माँ कसम। हाँ कसम से मेरी आईडी नहीं है ये। अच्छा ठीक है मैं जरा दोस्तों के वहाँ होकर आता हूँ। हाँ ठीक है। A few moments later. तो क्या कह रहे थे तुम प्रिंसेस आलिया से कि वाकई में मेरी बीवी छुड़ा ले? और कब कर रही है मुझसे शादी? पर तुमने तो कहा था ये तुम्हारी आईडी नहीं है। तुमने क्या मुझे पागल वागल समझा हुआ है? क्या मैं तुम्हें बता दूंगी ये मेरी फेक आईडी है? बात तो सही है। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे ना उस स्कूल की प्रिंसिपल थी मैं। हेलो। हेलो रेस्ट, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बिटलेट मेंबर पे।
और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर और कुछ न्यू वीडियो चाहिए तो जल्दी जल्दी 100 फॉलोवर बढ़ाइए।